श्याम जी, स्क्रीन पर आपको आपका लग्न चार्ट दिख रहा है, नवांश चार्ट और विषुवंतरी दशा। तो सबसे पहले विषुवंतरी दशा को देखें। यहाँ पे जुपिटर लिखा है 2033 तक आपके जुपिटर चलेंगे। ये ख़त्म होने की तारीख होती है विषुवंतरी दशा में। तो 2033 नवंबर तक गुरु ही चलेंगे। तो गुरु की महादशा चल रही है आपकी कुंडली में। गुरु हम देखते हैं सुख के घर में बैठे हैं, घर के घर में, हमारे जो मकान होता है, जहाँ फैमिली होती है, उसी घर में बैठे हुए हैं। ये हमारे सुख का घर है, हमारी मदर का भी घर है। और 10 नंबर लेकर बैठेंगे तो डेबिलिटेट हो गए, मतलब मकर राशि में डेबिलिटेट हो जाते हैं। ये चौथा घर है और 10 नंबर की राशि है। तो गुरु यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो गए। मुझे आपके हाथ में भी दिख गया था, तो इस पर हमें एक रेमेडी करना है। पहला भाव को समझिए। पहला भाव 7 लिखा है, तुला राशि। इसके स्वामी बने शुक्र, जाकर चौथे घर में बैठे हैं। केवल 2 डिग्री यहाँ पर बैठे। जब भी लगने चौथे घर में बैठेगा बहुत सुख दे देगा आपको। तो आपके शुक्र भी अच्छे हैं हाथ में। यहाँ पे शुक्र केवल 2 डिग्री लेकर बैठे हुए। डिग्री को तेज करना है, ओपल पहनना है। अब आइए आपके धन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे 20 नंबर डिग्री पर बैठे हुए हैं, 20 डिग्री है। और मंगल भगवान की राशि में बैठे। मंगल भगवान अपने घर से एक घर आगे पराक्रम में बैठे हैं। आपके मंगल बहुत अच्छे हैं। तो मंगल जो कालांतर में खराब हो गए हैं उसका कारण मैं भी नवांश में बताऊंगा। लेकिन मंगल यहाँ 26 डिग्री के, बहुत उत्साह है आपके अंदर, बड़ा जोश है। और इसीलिए आप बार बार गिर कर भी फिर उठ के खड़े हो जाते हो। बहुत सारी बीमारियां आपने विवरण में दी हैं, लेकिन उस से भी मंगल आपको उठा देंगे। तो मंगल और मरकरी दोनों अच्छे हैं। यहाँ मरकरी का एक बीज मंत्र आपको करना चाहिए। मंगल के साथ जब भी मरकरी बैठते हैं तो भाव में थोड़ी कमजोरी होती है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो आपको भरम हो रहा है वो हो रहा है केतु और चंद्रमा के कारण। केतु और चंद्रमा 11 नंबर शनि भगवान की कुंभ राशि में बैठे हैं। बस ये चक्कर बन गया। ये ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम देगा, मदर को कभी ठीक नहीं रहने देगा। ऐसे जातक जब भी पैदा होते हैं केतु और चंद्रमा साथ में लेकर, तो इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और जहाँ तक मदर का सवाल है, तो मदर का तो दवाई का डब्बा बन जाता है जैसे ही ऐसे जातक पैदा होते हैं। मदर का इसके अंदर बहुत सारा भाव नाश हो रहा है। केतु और चंद्रमा जो मैंने हाथ पे एक्सप्लेन किया वो तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो 3rd डिग्री। तो केतु और चंद्रमा का ये मेजर हमें काम करना है। यहाँ पे गुरु को सीख करना है। ऊपर अगर आप पहनते हैं तो भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि यहाँ पर बैठे हैं 6ठे घर में, नौकरी के घर में। तो ये ही सबसे बड़ी बाधा तो यही देते हैं। अपने पैरों को बचा के रखना है। 6ठे घर में जब भी बैठते हैं तो पैरों में चोट वोट मार देते हैं। तो पैरों को बचा के रखना है। शनि भगवान की मैं आपको रेमेडी दे दूंगा तो शनि भी ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, मोटे मोटे हिसाब से देखें तो ये है हमारे लाभ का घर। तो यहाँ राहु भगवान बैठे, चारों तरफ से लाभ देंगे आपको। 5 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी घर का स्वामी कौन बना? सिंह राशि। सूर्य जाकर कहाँ बैठे हैं? धन के घर में। और धन का जो 8 नंबर है यानी मंगल वृश्चिक राशि, वो आगे बैठे हैं जाके पराक्रम में। तो देखिए, लाभ से धन और धन किससे आएगा? और उससे पराक्रम। तो धन कहाँ से आ रहा? लाभ भी होगा, लाभ से भी धन आएगा और पराक्रम से भी धन आएगा, जो आप मेहनत करते हो। दिक्कत क्या हो गई है? यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। बस ये 2 दिक्कत सबसे ज़्यादा है। शनि भगवान की रेमेडी तो मैं आपसे करवाऊंगा ही। तो दिक्कत आपको 2 है, ये जुपिटर और केतु चंद्रमा। ये सबसे नवांश चार्ट ये है, ये बोलता है कि हमारा आउटपुट हमें कैसा रहेगा जीवन का। आप देखिए, यहाँ भी मंगल बैठ रहे हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, चारों तरफ से लाभ देंगे। अपनी राशि में बैठे हैं, धरती पुत्र बना देंगे भैया। ये तो इतने सक्षम मंगल होकर बैठे और डिग्री वाइज भी बहुत अच्छे हैं। 26 डिग्री के ऊपर हमने देखा। तो सूर्य और वीनस भी यहाँ बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब देखिए, जो फंस गया जो काम, देखिए यहाँ जुपिटर फिर 8वें घर में जाकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर जुपिटर को डबल नुकसान हो गया है। मरकरी का बीज मंत्र करना पड़ेगा। 6ठे घर में बैठे हैं। स्किन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो जब भी स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने को ऑइंटमेंट लगा लेना है, डॉक्टर को दिखा लेना है। स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव है। अब देखिए, राहु और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी ग्रहण लगा दिया राहु भगवान ने, और केतु भी सामने से देख रहे हैं। तो इसलिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा मनोबल ये सब बहुत सारा नकारात्मक हो गया है। मतलब मन की शक्ति ये सब में आप कमज़ोर हो जाओगे जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो राहु भगवान से चंद्रमा को छुटाना है। और यहाँ पर केतु भगवान का भी, राहु केतु भगवान का तो काम होके रहेगा। और चंद्रमा यहाँ भी वही दिख रहा है। अच्छा, नवांश में जब भी केतु यहाँ बैठेंगे 4थे भाव में, तो आपको बीमारी से बहुत सारी प्रॉब्लम देंगे। और जब भी आपकी डेथ होगी तो इंतज़ार करना पड़ेगा अकेले रूम में। ये ऐसा कर देते हैं केतु। इसलिए यहाँ केतु को मैनेज करना जरूरी है। सूर्य
शुक्र, ये सब अपना पावर दे रहे हैं आपको, बस ज़रूरत है गुरु को अच्छा करने की। और केतु और चंद्रमा भाई साहब ऐसा भ्रम देते हैं, ऐसा भ्रम, किसी भी कुंडली में केतु चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो उसको तो भ्रम मिलता ही मिलता है, उसको माँ का सुख भी कभी नहीं मिलता है, माँ के प्रभाव में भी कमी आ जाती है। और इसके अलावा जो भी आपके प्रश्न बनेंगे उस पर तो मैं फ़ोन पे चर्चा करूँगा ही।